दोस्तों, जब भी आप डायमंड्स का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आते हैं? वो ग्लैमर, वो अपील, वो लग्जरी, वो रेयर फीलिंग, राइट? पर अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत टाइम से है जहां पे यही डायमंड्स लैब में बन जाती है, तो आप क्या कहोगे? लैब ग्रोन डायमंड्स, डायमंड्स की दुनिया में वो सस्टेनेबल लग्जरी का कॉन्सेप्ट है, जहां पे एक तरफ नेचुरल डायमंड्स को फॉरएवर का सिंबल दिया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये टेक्नोलॉजी डायमंड्स को लेस एक्सपेंसिव बनाती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाती है एंड एथिकल भी बनाती है। तो क्या लैब ग्रोन डायमंड्स सच में नेचुरल डायमंड्स का एक रिप्लेसमेंट बन सकता है? आइए सॉल्व करते हैं इस मिस्ट्री को। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स हैव फैसिनेटेड ह्यूमंस सिंस सेंचुरीज, बट क्या आपको पता है उसका डिस्कवरी यहीं इंडिया में हुआ था, जहां उन्हें रॉयल्स, नोबल्स, राजा महाराजा पहनते थे और फिर बाद में कॉलोनियल पावर्स सच एज ब्रिटिश और फ्रेंच उसको एक्सप्लॉइट और कैपिटलाइज करने लगे। उस समय तक इंडिया वाज कंसिडर्ड द ओनली सोर्स ऑफ डायमंड्स, बट 19th सेंचुरी आते आते ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल गया। आया ब्राजील विद इट्स डायमंड माइंस, और सबसे बड़ा गेम चेंजर था साउथ अफ्रीका, जो कि बहुत बड़ा डायमंड माइन को होस्ट करता था, एंड उसी से स्टार्ट हुआ किम्बरली डायमंड रश। सिसिल रोड्स, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने इधर अपॉर्चुनिटी देखा, इसमें इन्वेस्ट किया और एक कंपनी शुरुआत की 1880s में द बियर्स के नाम से, जो अर्ली 1900s तक ऑलमोस्ट ग्लोबल डायमंड सप्लाई का 90% कंट्रोल करती थी। फिर आई एक नई सोच, हमारी सोच, लैब ग्रोन डायमंड्स की। ये डायमंड्स जो लैब में ग्रो होते हैं वो एथिकली साउंड और सस्टेनेबल होते हैं। कंपनीज जैसे डायमंड फाउंड्री ने ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जिसमें कार्बन एटम्स को प्लाज्मा में कन्वर्ट करके रियल डायमंड्स बनाए जाते हैं। अब ये डायमंड्स बन गए अफोर्डेबल लग्जरी। आज के टाइम में मिलेनियल्स और जेन ज़ी अपने शॉपिंग को ज्यादा एथिकल और सस्टेनेबल बनाने की सोच रहे हैं। उनका चॉइस लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इन डायमंड्स का प्राइस रेंज भी बहुत सही है, जहां पे एक 2 कैरेट लैब डायमंड रिंग ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज में मिल जाएगा, आपको वही नेचुरल डायमंड 10 लाख के आसपास नहीं मिलेगी। तो बन गया ना ये अफोर्डेबल लग्जरी। अब ये सवाल आता है कि क्या लैब ग्रोन डायमंड्स उतने ही परफेक्ट है, और अगर हैं तो क्या वो नेचुरल डायमंड्स को रिप्लेस कर सकते हैं? अब लैब ग्रोन डायमंड्स का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि एक डायमंड सीड से केमिकल प्रोसेस के जरिए डायमंड फॉर्म लेता है। ये प्रोसेस नेचुरली तो बिलियंस ऑफ इयर्स लेते हैं, बट ये लैब में कुछ ही हफ्तों में हो जाता है। और इसमें क्योंकि कोई माइनिंग भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ज्यादा सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी माना जाता है, समथिंग दैट अपील्स टू द करंट जनरेशन। A mine diamond rough and a lab diamond rough, once it's given to a cutting and polishing team, it doesn't matter to them whether it's mined or rough, because the process of cutting is exactly the same again. So once it's cut, once it's polished, nobody can identify whether it's a mine diamond or a lab diamond. अब लैब ग्रोन डायमंड्स की क्वालिटी नेचुरल डायमंड्स की तरह ही होती है, लेकिन उनके ओरिजिन अलग होते हैं। ये चीज कुछ लोगों को अफेक्ट करती है। लोग जो अपने लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका डायमंड लैब में बना हो। इमोशनल वैल्यू पे कोई कीमत नहीं होती, और वही डायमंड्स को कैपिटलाइज करता है। वो कभी लैब ग्रोन डायमंड को कभी मैच ही नहीं कर सकता। बट अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें, तो यही ट्रेंड लैब ग्रोन डायमंड्स का कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली इन द मिडिल क्लास एंड द जेन ज़ी पॉपुलेशन, और लैब ग्रोन डायमंड्स का कॉन्सेप्ट और ज्यादा पॉपुलर ही होता रहेगा। द बियर्स, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े डायमंड सप्लायर में से एक था, वो अब अपनी मोनोपोली को चैलेंज होते हुए देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज लैब ग्रोन डायमंड्स। In fact, De Beers also started a new subsidiary called Lightbox Jewelry, which focuses on lab-grown diamonds exactly. पर आज भी De Beers को जरूर वो चैलेंज फेस करना हो रहा है कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कैसे समझाएं कि भाई नेचुरल डायमंड्स की कीमत ही अलग है। अब एक बात तो क्लियर है, अगर आप लॉजिकल, एथिकल बात करें तो फिर लैब ग्रोन डायमंड्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बट नेचुरल डायमंड्स हर एक मोड़ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड कर ही जाते हैं, स्पेशली इन स्पेशल मोमेंट्स। अगर आप अपने डायमंड को सिर्फ एक ज्वेलरी का पीस नहीं बल्कि वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट की तरह समझते हैं, तो लैब ग्रोन डायमंड्स माइट नॉट बी अ बैड चॉइस। अब आप मेरे को बताओ कि क्या आप कभी बॉदर करोगे एक्चुअल डायमंड्स में खर्चा करने का, या लैब ग्रोन डायमंड्स वर्क्स फाइन? अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि YouTube भाई को पता चले
कि ये वीडियो भी कोई हीरे से कम नहीं है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।